नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। आज मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर बेहद रोचक तथ्यों को बताऊंगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही अभी तक हम खोज पाए हैं। लेकिन आखिरकार ये जानवर, पेड़ पौधे कहाँ से आए, इनका रहस्य क्या है, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं आज से लगभग 4.5 अरब साल पीछे। चट्टान का एक विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघले हुए लावा से बना था और इस पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। इस वक्त अंतरिक्ष से छोटे छोटे चट्टानों की बारिश शुरू हुई। बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही। इसके बाद चट्टानों के विशाल गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया, जिसका एक उपग्रह भी बना, जिसे आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इस समय पर इस ग्रह का तापमान बहुत अधिक था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ इसका तापमान कम होता गया और उस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। आज से लगभग 3.9 अरब साल पहले फिर से एक बार छोटे छोटे चट्टानों की बारिश शुरू हुई, जिसे हम द लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। इस बार चट्टानों ने ही नहीं, उल्कापिंडों की भी बारिश हुई और उल्कापिंड अपने साथ कुछ खास तरीके के आइस क्रिस्टल्स को लेके आए, जिनसे पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण हुआ और ये उल्कापिंड अपने साथ नाइट्रोजन गैस को भी लेकर आए। लेकिन अब भी यहाँ जीवन के लिए विपरीत परिस्थितियाँ थी। धरती का वायुमंडल अब भी विभिन्न प्रकार के जहरीली गैसों से भरा हुआ था और ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था। पर यहाँ पर कुछ अब विशेष होने वाला था, क्योंकि पृथ्वी पर एक समुद्र आ चुका था। करीब 3.8 साल पहले एक बार फिर उल्कापिंडों की भयानक बारिश शुरू हुई और इस बार उल्कापिंड आइस क्रिस्टल के साथ साथ अपने साथ खनिज लवण को भी लेकर आए। ये कार्बन और एमिनो एसिड को भी लेकर आए। उल्कापिंड का भार ज़्यादा होने के कारण ये समुद्र की सतह पर नहीं टिक पाए और ये समुद्र की गहराई में चले गए, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच पाना असंभव सा था। समुद्र की गहराई में छोटी छोटी चिमनियों के द्वारा जीवन के पहले बीज का निर्माण हुआ। ये कॉम्बिनेशन किस प्रकार से हुआ, ये किसी को नहीं पता है। मिनरल्स और प्रोटीन्स मिलकर जीवन के पहले बीज के निर्माण की, जिसे हम लोग एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। ये एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। अब समुद्र पूरी तरीके से एक कोशिकीय जीवों से भर चुका था। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र में इन बैक्टीरिया की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और इन बढ़ी संख्या के साथ ये बैक्टीरिया अपने में संयोजन करने लगे और इसके साथ एक विशेष आकृति को जन्म दिया, जिसे हम स्टेरोमोलाइट्स के नाम से जानते हैं। ये संरचना लाखों बैक्टीरियाओं की बस्ती के रूप में थी। ये बैक्टीरिया एक विशेष काम को किया करते थे। वे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाने का कार्य स्टार्ट कर चुके थे, जिस प्रक्रिया को आज हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और लगातार ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया 2 अरब साल तक चलती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर अब तक किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स जीव विकसित नहीं हुआ था। ना ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल कुछ छोटे छोटे महाद्वीप थे, चारों ओर से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी और धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गई। इन प्लेटों में मोमेंट के कारण ये द्वीप आपस में जुड़कर एक विशाल कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसे हम रेडिना के नाम से जानते हैं। इस वक्त पर धरती का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और एक दिन 18 घंटे के बराबर था, परंतु अब धरती बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो रही थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती पर कॉन्टिनेंट रेडिना 2 भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ
पृथ्वी की सतह पर आने लगा और वायुमंडल में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। पूरे धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था, जिससे स्टार्ट हुआ एसिड रेन, जिससे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के परत के रूप में जमा हो गई। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी हो गई, जिससे धरती का तापमान कम होने लगा और साथ ही साथ धरती पर आइस बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत लंबे समय तक धरती पर आइस से ढकी रही। लेकिन नेचर को अभी कुछ और ही करना था। धीरे धीरे फिर से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और धरती का तापमान फिर से बढ़ने लगा और आइस पिघलने लगी। पृथ्वी का तापमान सामान्य रूप में आने लगी, लेकिन एक कोष की जीवों का निर्माण पहले ही हो चुका था। चलिए जानते हैं उनका क्या हुआ। फिर से समुद्र के अंदर जाने पर अलग ही तरीके की दुनिया दिखाई पड़ी, जहाँ चारों ओर समुद्री पौधे और जीव दिखाई पड़े। ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर के नए प्रजाति थे जो एक कोशिकीय जीवों से विकसित हुए थे। ये है पाइका, जिससे हमारे शरीर का मुख्य भाग बनने वाला था। इसके पास रीढ़ की हड्डी थी और इसी से ही ये खासियत अब इंसानों को मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले धरती कुछ हद तक आज के जैसे हो गई थी। अब धरती का कॉन्टिनेंट कई भागों में बढ़ चुका था, परंतु अब भी धरती पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और ना ही पेड़ पौधे उगे थे। ये ऐसा क्यों हो रहा था, आइए जानते हैं। और ये सन से आ रहे अल्ट्रावायलेट रेस के कारण हो रहा था। धरती पर मौजूद ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेस से क्रिया करके ओजोन गैस बना रही थी, जिससे धरती के चारों ओर ओजोन लेयर का निर्माण हो रहा था। इसी के साथ धरती पर आरंभ हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जीवों पर जल से बाहर आने की प्रक्रिया। सबसे पहले एक मछली ने पृथ्वी की सतह पर आने का प्रयास किया और यह प्रक्रिया निरंतर कुछ वर्षों तक चलती रही और इसके साथ ही ये पृथ्वी के अनुकूल ढल गए। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले टेट्रापोडस का उदय हुआ, जो आगे चलकर डायनासोरस, बर्ड्स और अंत में इंसानों के रूप में विकसित हुए। यहाँ से विभिन्न प्रजातियों की शुरुआत हुई, परंतु अब धरती पर फिर से बुरा वक्त आने वाला था। विकास के इस क्रम में एक बार फिर भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और धरती का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। इससे धरती पर आए जीव जंतु बुरी तरीके से विनाश हुआ और लगभग 5% जीव तथा पेड़ पौधे ही बचे, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। धीरे धीरे फिर से धरती अपने अच्छे समय की ओर अग्रसर हो रही थी। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण हो गया था, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट पिंगिया का निर्माण हुआ। अब धरती अंतरिक्ष से आज की तरह दिखाई देने लगी थी। धरती पर सब कुछ सामान्य होने के कारण धरती फिर से पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से भर चुकी थी और जीवन विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। इसी समय धरती पर विशालकाय जीव डायनासोरस आए। डायनासोर कुछ रेंगने वाले जीवों के सतत विकास से विकसित हुए थे। डायनासोर ने भी लंबे समय तक धरती पर राज किया। ये करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर रहे। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे उग आए थे। धरती पूरी तरीके से सामान्य स्थिति में थी। उसी बीच एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आकर गिरा और उसके फ्रिक्शन के कारण एस्टेरॉयड जो है वो एक आग के गोले में बदल गया और ये पृथ्वी से आ टकराया। यह पृथ्वी पर जहाँ गिरा वहाँ एक विशाल गड्ढे का निर्माण हो गया। इसकी टक्कर की वजह से भूकंप तरंगों के द्वारा समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें पूरी तरीके से धरती का महाविनाश प्रक्रिया आरंभ कर चुकी थी। इस विस्फोट से सभी जीव
पौधे पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए। समुद्र के अंदर मौजूद जल ने इस गर्मी को कम करने का प्रयास किया, परंतु ये जल भाप बनकर बादल के रूप में वायुमंडल में जम गए और इससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहा था। इससे पृथ्वी पर लगभग 75% पेड़ पौधे और जीव का विकास पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। जीवन के विकास के इस क्रम को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।